नमस्कार साथियों। आज मैं हिंदी के महत्वपूर्ण चैप्टर रस को पढ़ाने जा रहा हूं। अंग्रेजी में इसको सेंटिमेंट कहते हैं। इस चैप्टर से सब इंस्पेक्टर, पुलिस कांस्टेबल और पॉलिटेक्निक प्रवक्ता में कई प्रश्न आते हैं और इस चैप्टर को मैं पॉइंट टू पॉइंट बताऊंगा। फालतू इधर उधर की बकवास नहीं करूंगा, क्योंकि बकवास करने से रोचकता तो आ जाती है, लेकिन क्या महत्वपूर्ण है परीक्षा के लिए और क्या लर्न करना है वो उसमें नहीं बच्चे समझ पाते हैं, जिसके कारण उनके लिए बड़ी दिक्कत पैदा हो जाती है। इसलिए मैं पॉइंट टू पॉइंट बताऊंगा जो परीक्षा में आने वाला है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। रस, इसको अंग्रेजी में सेंटिमेंट कहते हैं और इसकी परिभाषा दी गई है कि रसते इत रस है, यानी इसके अनुसार, जैसे कि हम एक एग्जाम्पल से समझते हैं, जैसे कि हम खाना खाते हैं तो खाना खाने में हमें विभिन्न प्रकार के रस प्राप्त होते हैं, जैसे नमकीन, मीठा, खट्टा। उसी प्रकार जब हम कोई साहित्य पढ़ते हैं, चाहे वो गद्य पढ़ रहे हो और चाहे हम पद्य पढ़ रहे हो, लेकिन हमको रस की अनुभूति तो होती है, आनंद आता है। जैसे हम करुण रस की बुक पढ़ रहे हो तो करुणा रस हमें पैदा होगा, हास्य रस की पढ़ रहे हैं तो हास्य रस पैदा होगा, तो उसमें हमें आनंद आता है ना। तो बस इन्हीं रसों की हम चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले हम ये देखेंगे कि ये आखिरकार इन रसों का सबसे पहले उल्लेख किसने किया। सबसे पहले भरत मुनि ने इसकी नाट्य शास्त्र में रसों की चर्चा की, ठीक है। और आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने रस को काव्य की आत्मा कहा है। अब हम आगे पढ़ते हैं, जैसे कि इसके कंपोनेंट क्या है, रस के कंपोनेंट कौन कौन से हैं, तो जिनसे मिलकर रस बना है। तो इसके कंपोनेंट चार हैं: स्थायी भाव, विभाव, अनुभाव, संचारी भाव। ये चार इसके कंपोनेंट है, इसको मिलकर टोटल रस बनता है। तो हम स्थायी भाव सबसे पहले जानने का प्रयास करते हैं। ये रस का प्रधान भाव होता है और ये रस जो होता है ना, ये शुरू से अंत तक रस में स्थायी भाव बना रहता है। ये कहीं भी ओझल नहीं होता है, ये कहीं पर भी खत्म नहीं होता है, इसकी कहीं पर भी अनुपस्थिति नहीं होती। देखिए, ये विभाव, अनुभाव और संचारी भाव कम ज्यादा हो सकते हैं, ये आ भी सकते हैं और जा भी सकते हैं, अनुपस्थित भी हो सकते हैं। ये तीन इसके जो भाग बताए हैं, लेकिन स्थायी भाव हमेशा बना रहेगा। जैसे हास्य रस में हमेशा जो स्थायी भाव हास्य है वो हमेशा बना रहेगा। करुण रस में शोक स्थायी भाव है करुण रस का, तो वो शोक हमेशा बना रहेगा उसमें। तो स्थायी भाव शुरू से अंत तक रस में बना रहता है, इसलिए हम इसको स्थायी भाव कहते हैं। देखो परिभाषा में भी ये लिखा है, कितनी सुंदर परिभाषा है। यह प्रधान भाव कहलाता है, यह रस को अंतिम अवस्था तक पहुंचाता है। स्थायी भाव रस का आधार होता है। और कविता और नाटक में एक स्थायी भाव शुरू से अंत तक बना रहता है। ये लाइन देखिए कितनी महत्वपूर्ण है, इसको याद कर लेना, शुरू से अंत तक बना रहता है, ठीक है। ये तो स्थायी भाव रस में शुरू से अंत तक। अभी हम इसके प्रकार पढ़ेंगे, ठीक है। जैसे कि प्रकारों में स्थायी भाव 9 प्रकार के हैं। अब स्थायी भाव 9 प्रकार में श्रृंगार रस का स्थायी भाव रति, श्रृंगार भाव का स्थायी भाव कौन सा है, रति। करुण रस का स्थायी भाव शोक, अद्भुत रस का विस्मय, रौद्र रस का क्रोध, वीर रस का उत्साह, हास्य रस का हास्य, भयानक रस का वह, भीभत्स रस का है जुगुत्सा, जुगुत्सा को हम घृणा कहते हैं। शांत रस का निर्वेद, निर्वेद को हम थोड़ा समझाएं, निर्वेद का मतलब निवृत्ति, यानी यहां कोई प्रवृत्ति नहीं हो, यानी अंग्रेजी में यहां कोई टेंडेंसी ना हो, ऐसा ऐसा स्थायी भाव निर्वेद इसको कहते हैं, निवृत्ति, यानी यहां कोई टेंडेंसी नहीं है, तो शांत रस। और वात्सल्य रस का स्थायी भाव स्नेह और भक्ति रस का ईश्वर अनुराग। तो आप यह सोच रहे होगे आपने तो ये स्थायी भाव 9 बताए, लेकिन 2 कैसे बढ़ गए स्थायी भाव। तो 2 का हम आगे चर्चा करते हैं। 2 इसलिए बढ़े, देखो इसमें अपवाद है। अपवाद के लिए हम सबसे पहले जानते हैं, अभी मैंने पीछे बताया था, सबसे पहले रसों का जिक्र कहां हुआ था, उल्लेख कहां हुआ था, तो नाट्यशास्त्र में। और नाट्यशास्त्र में उल्लेख हुआ था, तो वो नाट्यशास्त्र किसने लिखा है, भरत मुनि ने। तो भरत मुनि ने केवल 8 रस माने थे और इसमें शांत रस को इन्होंने स्वीकार नहीं किया था। तो शांत रस को यानी निर्वेद को, स्थायी भाव को स्वीकार नहीं किया था इन्होंने, ठीक है। तो अब क्या है कि आचार्य अभिनव गुप्त है, उन्होंने एक 9वां रस को और मान लिया, शांत रस को और मान लिया, जिसका स्थायी भाव निर्वेद है, ठीक है। लेकिन बाद के आचार्य है ना, अभिनव गुप्त के बाद के आचार्य, उन्होंने 2 और स्थायी भाव मान लिए, स्नेह और अनुराग। स्नेह से वात्सल्य रस उत्पन्न होगा और अनुराग स्थायी भाव से ईश्वर भक्ति यानी भक्ति रस उत्पन्न होगा।
तो ये 11 रस हो गए। लेकिन बाद में चल के लौट फेंकर कुछ विद्वानों ने ये कहा कि नहीं नहीं, ये 2 रस नहीं जोड़ना चाहिए। बाद में उन्होंने ये कहा कि देखिए, जो वात्सल्य रस या स्नेह स्थायी भाव मान रहे हो, इसका वात्सल्य रस होता है, ये तो श्रृंगार रस में ही शामिल हो जाता है। और अनुराग भक्ति, जो भक्ति रस का स्थायी भाव है अनुराग, तो ये भी श्रृंगार रस में शामिल हो जाता है। तो ये अलग से मानने की जरूरत क्यों पड़ रही है? तो बाद के आचार्यों ने ये वात्सल्य रस को और श्रृंगार रस को पुनः मिलाकर श्रृंगार रस में कर दिया, तो 9 ही रस हो गए। इसी कारण इनको हम नवरस कहते हैं। इसी कारण हम क्या कहते हैं? इसको नवरस, है ना। अब हम आगे चर्चा करते हैं विभाव। देखिए, बहुत इंटरेस्टेड है कि जो रस होते हैं, तो रस कहां पर उत्पन्न होते हैं, तो मैं इसको एक चित्र के माध्यम से बताऊंगा, ठीक है। अब जैसे ये है, मान लो दर्शकगण, यहां पर ये दर्शकगण यहां पर है, ठीक है। यहां पर कोई भी फिल्म है, ये फिल्म है या पुस्तक है या कोई काव्य या गद्य पढ़ रहे हैं, ये फिल्म है यहां पर, ठीक है। तो स्थायी भाव यहां पर रहेगा, स्थायी भाव ये व्यक्ति के मन में पैदा होगा, ये स्थायी भाव हमेशा रहेगा रस में। दर्शकीगण तो यहां पर आनंद ले रहे हैं, इसका फिल्म का उठा रहे हैं, ठीक है। तो स्थायी भाव किनके पास रहेगा? दर्शकों के पास रहेगा। पहला चीज तो ये रहा, ठीक है। और विभाव यहां उत्पन्न होता है, ये ध्यान रख लेना, विभाव इधर साइड, यानी फिल्म देख रहे होगे तो फिल्म में, और अगर वो देख रहे होगे, फिल्म देख रहे होगे तो फिल्म में उत्पन्न होगा। और अगर कोई काव्य पढ़ रहे होगे या पुस्तक पढ़ रहे हो तो पुस्तक में ये विभाव उत्पन्न होगा। तो यहां पर विभाव में ऐसा होता है कि इसमें विभाव के भी 2 प्रकार किए इन्होंने। तो विभाव के 2 प्रकार में ये पहला इसमें यहां पर आएगा आलम्बन, और दूसरा आएगा उद्दीपन। तो देखो, विभाव का मतलब यह है कि मैं एक एग्जांपल से करूं कि यहां पर एक कोई भी मान लीजिए फिल्म चल रही है, उसमें अमरीश पुरी है, और अमरीश पुरी क्या कर रहे हैं कि उनका कोई सीन है, तो दर्शक है ना, तो दर्शक के मन में अमरीश पुरी, तो अमरीश पुरी का चित्र आएगा। तो अमरीश पुरी का चित्र आएगा तो ये एक विभाव हो गया, क्योंकि अमरीश पुरी का ही प्रभाव दर्शकों पर पड़ रहा है। और अमरीश पुरी का जो लोग अमरीश पुरी को ही देखकर यहाँ पर प्रभावित हो रहे हैं, क्रोधित हो रहे हैं, क्योंकि ये विलेन है, तो उसको लोग एकदम गुस्से में आ रहे हैं। यहाँ पर रौद्र रस पैदा हो रहा है, क्रोध स्थायी भाव पैदा हो रहा है, तो ये विभाव के कारण पैदा हो रहा है। तो यहाँ पर जो अमरीश पुरी है, तो उसको देखकर हो रहा है, तो उसको देखकर हो रहा है, तो आलम्बन कहेंगे, यानी अमरीश पुरी को क्या होंगे? आलम्बन। क्योंकि आलम्बन क्या है? उसी को सारा पाके तो यहाँ पर ये पैदा हो रहा है, दर्शकों में ये क्रोध का भाव आ रहा है। और उद्दीपन क्या है? उद्दीपन क्या है कि जो सराउंडिंग क्या है कि जैसे मान लीजिए कोई भी विलेन होता है, जैसे कि मान लो अमरीश पुरी का एग्जांपल दिया है, तो उसका सराउंड बनाया जाता है, उसी प्रकार की वहां बंदूकें रखी जाएंगी, उसी प्रकार को वहां भयानक वो पैदा किए जाएंगे, संगीत बजाए जाएंगे, उसी प्रकार से वहां पर पर्वत होगा, एकांत स्थल होगा, तो और सांसा की आवाज आ रही होगी। तो इस प्रकार से वहां का जो परिवेश है ना, परिस्थितियां पैदा की जाएंगी वहां पर, है ना, जो परिस्थितियां होती है ना वहां की, तो वो परिस्थितियां उद्दीपन विवाह होगा। तो दूसरा, फिर मैं दूसरा एग्जांपल दूं, जैसे नायक नायिका, अगर कोई भी नायक नायिका का सीन आ रहा है, तो वो नायक नायिका में क्या होता है कि ये जो दर्शक गण हैं, तो वो नायक नायिका को देखते हैं, तो आलम्बन क्या हुआ? नायक नायिका हुए। जैसे मान लीजिए अमिताभ बच्चन है और रेखा की कोई फिल्म है, तो अमिताभ बच्चन और रेखा है, तो वो तो आलम्बन हो गया, उनको देख के लोग आगे यहाँ पर है श्रृंगार रस का आनंद उठा रहे हैं। और जैसे और उसकी परिस्थितियां, जैसे मान लीजिए कोई गाना शूट करते हैं, तो बाग होता है, गुलाब के फूल होते हैं, तालाब होता है, मोर फेंको पीको करते हैं, तो ये सारी परिस्थितियां हैं, तभी तो वो गाना अच्छा लगेगा। तो परिस्थितियां जो फिल्म के अंदर पैदा की जाती हैं गाने के अंदर, वो परिस्थितियां होती हैं उद्दीपन विभाव। तो यहाँ पर विभाव क्या होता है कि दर्शकों पर प्रभाव डालते हैं, इन्हीं के कारण स्थायी भाव पैदा होते हैं, इन्हीं के कारण आगे तुम देखोगे अनुभाव भी पैदा होंगे, विभाव के कारण ही संचारी भाव पैदा होंगे, है ना। तो ये विभाव है ना, ये इधर साइड होते हैं, पुस्तक या काव्य में या फिल्म में होते हैं। तो विभाव क्या होते हैं? वे पदार्थ होते हैं, जो मैंने लिखा भी है, वे पदार्थ या व्यक्ति होते हैं जो अन्य व्यक्ति के हृदय में स्थायी भाव पैदा कर दें। और स्थायी भाव किनको पैदा कर देते हैं? रस को, उसे विभाव कहते हैं। इस प्रकार विभाव के कारण स्थायी भाव पैदा होते हैं, ठीक है। तो ये विभाव कारण हो गए स्थायी भाव पैदा करने के। ये मैंने 2 प्रकार के बताए, एक तो आलम्बन विभाव, जिसका सारा आलम्बन पाकर स्थायी भाव जगते हैं। जैसे भिखारी को देखकर शोक स्थायी भाव उत्पन्न होगा, और शोक स्थायी भाव से क्या हो जाएगा? करुण रस पैदा हो जाएगा। ऐसे मैंने एग्जांपल दिया, अमरीश पुरी को देखकर क्रोध का भाव उत्पन्न होगा। अब क्रोध का भाव उत्पन्न होगा, तो देखिए ये लिखा हुआ यहाँ पर क्रोध स्थायी भाव से क्या हो? रौद्र रस पैदा हो जाएगा। ये अब रौद्र रस पैदा हुआ, तो इस प्रकार से ये विभाव, ये इसका आलम्बन चल रहा है। अब आलम्बन भी यहाँ 2 प्रकार के बता दिए,
आलम्बन भी यहाँ पर दो प्रकार के बता दिए, ठीक है। एक तो क्या आश्रय आलम्बन, एक विषय आलम्बन। यानी आश्रय, मान लीजिए जैसे नायक नायिका को देखकर मन में करुण रस पैदा हो रहा है, यानी मन में रति स्थायी भाव पैदा हो रहा है, उसके बाद करुण रस पैदा हो रहा है, तो उसका आश्रय क्या है? दर्शक गण हो गए, दर्शक का मन, हृदय, तो वो आश्रय आलम्बन हो गया। और विषय कौन हो गए? कि जैसे अभी अभी मैंने अमिताभ बच्चन और रेखा बताए, वो उसके विषय हो गए, तो ये तो आलम्बन हो गया। लेकिन जैसे मैंने यहाँ एग्जाम्पल भी देख के बताया, ये देखो दर्शकों के मन में क्रोध आ जाएगा अमरीश पुरी को देख के, और अमरीश पुरी विषय हो गए, तो आलम्बन के प्रकार बता दिए ये। और यहाँ पर उद्दीपन, विवाह का एक उद्दीपन भी हमने अभी बताया था। परिस्थितियां देखिए, सराउंडिंग, यानी जिस परिस्थितियों में जो फिल्म है काम कर रही है, ये फिल्म है, जो फिल्म का गाना है, उसके सराउंड, यानी उसके चारों परिस्थितियां क्या है, वातावरण क्या है, जिसके होने पर स्थायी भाव और तीव्र हो जाता है। अगर कोई गाना शूट हो रहा हो, ऐसी फील्ड में हम निर्जन स्थान पर कोई गाना शूट कर रहे हैं, तो दर्शकों पर उसका प्रभाव अच्छा नहीं आएगा। अगर कोई नायक नायिका फिल्म के अंदर कोई सीन कर रहे हो, कोई तो दर्शक गण के अंदर तभी तीव्र प्रभाव पड़ेगा, अधिक प्रभाव पड़ेगा, कि जैसे वहां पर गुलाब के फूल भी हो, तालाब भी हो, बाग बगीचा भी हो, और मनोरम दृश्य हो, हल्की हल्की बारिश हो रही हो, है ना, तो इसके कारण, और पक्षी कलरव कर रहे हो, मोर पीको पीको कर रहे हो, हंस दौड़ रहे हो, तो इससे क्या होता है कि जो स्थायी भाव जागृत हो रहा है उद्दीप उसके कारण, आलम्बन विभाव के कारण और तीव्र हो जाएगा। उद्दीपन, उद्दीपन से शब्द से निकल रहा है कि ये स्थायी भाव को और तीव्र कर देते हैं। जैसे एग्जाम्पल में मैंने बताया, चांदनी रात हो, एकांत स्थल हो, सुगंध स्थान हो, और जैसे मान लीजिए किसी विलेन के लिए शूटिंग चल रही हो, तो निर्जन स्थान तलाश करते हैं, पर्वतों वाला क्षेत्र होता है, और वहां पर भयानक दृश्य होते हैं, और काटे आटे के पेड़ भी वहां होते हैं, जहाज झंकार खड़े होते हैं, अंधेरी रात होती है, तो इससे क्या होता है कि एक भयानक जैसा सीन पैदा हो जाए, तभी दर्शकों पर एक डरावना प्रभाव पड़ेगा, भय उत्पन्न होगा, भय से भयानक रस उत्पन्न हो जाएगा। तो इस तरीके से जो विवाह है ना, विवाह क्या करते हैं, ये विवाह अनुभाव को भी पैदा करते हैं, स्थायी भाव को पैदा करते हैं, और संचारी भाव, ये तीनों रस के तीनों जो चार कंपोनेंट थे, विवाह ही तीनों को पैदा करते हैं, है ना। तो जैसे अब अनुभाव की आ जा, तो अनुभाव क्या होता है, अनुभाव को कौन पैदा करते हैं, अनुभाव का कारण क्या होता है, विवाह। और अनुभाव है क्या, ये परिणाम है, विवाह का परिणाम। जैसे मान लीजिए अमरीश पुरी को देखा, तो अमरीश पुरी को देखने के बाद में व्यक्ति के मन पर प्रभाव पड़ेगा, शरीर पर प्रभाव पड़ेगा। जैसे कि मान लीजिए अमरीश पुरी को दर्शकों ने देखा, तो दर्शक क्या होंगे, एकदम क्रोध से आग बबूला हो जाएंगे, कोई तो कहेगा मारो, बहुत गलत व्यक्ति है, तो जो मुंह से बोल रहे हैं और क्रोध में नथुना फूल जाएंगे, तो इसको हम कहेंगे कौन सा, इसको हम अनुभाव कहेंगे, यानी शरीर पर प्रभाव पड़ जाए। विवाह से अमरीश पुरी को देख के शरीर पर प्रभाव पड़ रहा है, शरीर पर क्या प्रभाव पड़ रहा है, दर्शकों के में, दर्शक गुस्सा हो रहे हैं, चिल्ला रहे हैं, मारो, ये विलेन है, ये गलत व्यक्ति है, तो जो शरीर पर प्रभाव पड़ रहा है, तो उसका हम उसको कहेंगे अनुभाव। और मन के अंदर प्रभाव पड़ जाए, जैसे व्यक्ति है ना, वहां से क्रोधित है तो उग्रता का भाव लेके जाएंगे। अगर कोई अच्छी फिल्म देख लेंगे, करुण रस की फिल्म देख लेंगे, तो वो मन में क्या प्रभाव पड़ेगा, शरीर पर क्या प्रभाव पड़ेगा, आंसू आंसू आएंगे, लेकिन मन पे ये प्रभाव पड़ेगा कि वो व्यक्ति के अंदर एक विषाद सा भाव पैदा हो जाएगा, है ना, वो मन के अंदर कई दिनों तक रहेगा, है ना, उसके अंदर। तो विवाह दो दो व्यक्ति दर्शकों के ऊपर दो जगह प्रभाव करता है, शरीर पर और मन पर। शरीर पर प्रभाव पड़ता है, उसको अनुभाव कहते हैं, और मन पर प्रभाव पड़ता है, उसको संचारी भाव कहते हैं, जो चौथा तत्व है, ठीक है। तो अनुभाव की परिभाषा मैंने बताया है, अनुभाव भावों को शरीर क्रियाओं के माध्यम से बाहर प्रकट करते हैं, विवाह के बाद ये उत्पन्न होते हैं। जैसे पहले विवाह आएंगे, फिर उसके बाद अनुभाव आते हैं। विवाह कहाँ होते हैं, फिल्म, पुस्तक या काव्य प्रदर्शन या गद्य विवाह वहां होंगे, और दर्शकों के पास क्या हो जाएगा, अनुभाव होंगे, तो अनुभाव शरीर पर। जैसे कि अगर हम किसी सीन को गलत सीन को देखते हैं, तो गुस्से में मुंह लाल हो जाना, नथुले फूल जाना, घृणा से नाक सकोड़ लेना, और जैसे कि अमरीश पुरी का एग्जाम्पल दिया, अमरीश पुरी आलम्बन विवाह हुआ, लेकिन उसके कारण गुस्से में व्यक्ति लाल पड़ जा रहा है। अब अनुभाव के चार प्रकार बताए हैं। अनुभाव के चार प्रकार में जैसे है कि एक तो कायिक, यानी शरीर में कहां का प्रभाव पड़ेगा, यानी अनुभाव शरीर पर प्रभाव। अब वो शरीर पर कहां का प्रभाव पड़ सकता है, जैसे एक तो कायिक पर, यानी काया यानी शरीर पर पड़ेगा, एक वाचिक यानी जीव जिह्वा पर पड़ेगा, एक आहार यानी आकस्मिक बनावटी, और एक सात्विक। तो हम शुरू से पढ़ते हैं, जैसे कि जो शरीर पर जैसे शरीर में कप कपी भी छूट जाती है, कभी कभी जैसे कप कपी छूटना क्रोध के कारण,
देखा ना वो परशुराम जी राम के ऊपर गुस्सा हो रहे थे तो कप रहे थे बुरी तरीके से, है ना, कह रहे थे धनुष किसने तोड़ा है, तो रामायण सीरियल देखा होगा तो कितनी कपकपी के साथ में कप रहे थे क्योंकि उनके अंदर क्रोध था। तो ये उनके अंदर अनुभाव, अनुभाव यानी धनुष विवाह को देखकर, टूटे हुए धनुष को विवाह देखा उन्होंने, विवाह वाले टूटा हुआ धनुष, है ना, उसको देखकर उनके शरीर पर एकदम प्रभाव पड़ा, शरीर पर कभी छूटने लगी, है ना। और शोक में कोई कोई व्यक्ति अपना शरीर ढूंढने लगते हैं जैसे, है ना। तो कहने का यह है कि शरीर पर प्रभाव पड़े। बाचिक यानी क्रोध में भला बुरा बकना, जैसे कि मान लीजिए अमरीश पुरी है, वो किसी अभिनेता की पिटाई कर रहा है तो क्रोध में लोग गुस्से में उसको गाली देने लगते हैं, कोई हुटिंग करने लगता है, तो ये अनुभाव जो शरीर पर प्रभाव पड़ रहा है, तो मुंह से चिल्लाना। जैसे कभी कभी आपने क्रिकेट में देखा होगा, क्रिकेट में जब गेंदें कम रह जाती हैं और बल्लेबाज को लोग कहते हैं चौका मार छक्का मार, ये देखो उसका वहां क्रिकेट वहां खेला जा रहा है, तो विभाव कहाँ है, फील्ड में है, वो खिलाड़ी के अंदर विभाव है वहां पर। तो मान लीजिए सचिन तेंदुलकर क्रिकेट खेल रहे हैं या कोहली खेल रहे हैं, ठीक है, वर्तमान विराट कोहली, तो विराट कोहली आलम्बन हुए, तो आलम्बन विभाव से क्या हुआ, दर्शकों पर प्रभाव पड़ रहा है, दर्शक चिल्ला रहे हैं चौका मारो छक्का मारो ये करके, ठीक है, तो उनके अंदर ये मुंह से, तो ये क्या बाचिक बाचिक अनुभाव हुआ है दर्शकों के अंदर, ठीक है। आहार यानी मान लीजिए कोई भी विकेट आउट हो जाए, मान लो विराट कोहली का ही विकेट आउट हो जाए, तो व्यक्ति कैसे एकदम आकस्मिक बनावटी, कोई चेहरा टेढ़ा करेगा, कोई मुंह बनाएगा, कोई कैसा भी बनाएगा, ठीक है। और अगर छक्का मार दे तो बहुत से लोग ऐसे मुंह बनाते हैं, किस करते हैं, तो कहने का है कि वो बनावटी जो शरीर का भाव आ जाए उसको कहते हैं आहार, है ना। और सात्विक की स्वाभाविक क्रिया शरीर के अंदर जो होती रहती है ना, जैसे मान लीजिए छक्का है तो एक हर्ष की लहर दौड़ जाएगी लोगों के अंदर, ये सभी के अंदर दौड़ती है। तो ये 8 प्रकार के बताए गए हैं, और ये 8 प्रकार परीक्षाओं में वैसे कम आते हैं, अगर कोई व्यक्ति इसको स्टूडेंट याद न करना चाहे तो भी चले, है ना, इसको अगर व्यक्ति छोड़ना चाहता है छोड़ सकता है, लेकिन मुझे तो संपूर्ण नोट्स देना है इसीलिए मैं इसको टोटल बता रहा हूं। तो अनुभाव के अंतर्गत जो सात्विक अनुभाव है उसके 8 भाग हैं। इसमें पहला आता है स्तंभ, स्तंभ का अर्थ है प्रसन्नता, जैसे छक्का लगा दिया तो प्रसन्नता का भाव, है ना। और मान लीजिए ये कोई गलत सीन आ गई तो लज्जा का भाव पैदा हो जाता है, और इसके कारण जैसे प्रसन्नता और लज्जा के कारण शरीर की गति स्वाभाविक रुक जाती है जैसे, है ना, एक तरह से, ठीक है। और कंपन, कंपन शरीर में उत्पन्न होते हैं, कब होते हैं, जैसे कि एक तो अधिक हर्ष हो, जैसे मान लीजिए किसी का आईएएस में सिलेक्शन हो जाए और उसको आशा नहीं थी, वो सोच रहा था मेरे पेपर खराब है, और वो टॉपर बन जाए, तो एकदम इतना हर्ष से कांपने लगेगा, बुरी तरीके से कांपने लगेगा, है ना। ये तो कोई डरावना सीन देख लो, भय के कारण व्यक्ति कब कभी छूटती है, स्वाभाविक क्रिया है। वो एकदम डरावना सीन हो, कोई व्यक्ति कांप रहा हो, अगर कंट्रोल करे तो भी नहीं हो पाएगा, ठीक है। तो ये एक शरीर की स्वाभाविक क्रिया है। ऐसे क्या होता है, शोक में स्वर भंग हो जाता है, बहुत धीमा धीमा होता है, भय में भी स्वर उसका एकदम मध्यम पड़ जाएगा, कम कम बोलेगा, है ना। बेवर्ण, बेवर्ण यानी भय और शोक के कारण रंग उड़ जाना, चेहरे कहते नहीं, मुहावरा भी है, चेहरे का रंग उड़ जाना। और अश्रु, अधिक आनंद होता है तो कभी कभी व्यक्ति रोने लगता है, तो कोई पूछता रो क्यों रहे हो, तुम तो टॉपर हो गए, तो कहते हैं खुशी के आंसू है ना। तो कभी कभी अधिक आनंद या खुशी के कारण आंसू से आंसू भी निकलने लगते हैं, ये भी शरीर की स्वाभाविक क्रिया है। ऐसे ज्यादा हंसते हैं तो हंसते हंसते रो जाते हैं, बहुत से लोग, बहुत लोग इतना रोते हैं कि हंसते हंसते रोने लगते हैं, तो ये भी एक अनुभाव है ना। और प्रलय, प्रलय क्या है कि जैसे विरह, कोई भी ज्यादा दिन का विषाद या दुख हो तो उसके कारण क्या होता है कि इंद्रियां चेतना शून्य हो जाती हैं, कहते हो कैसे अचित से हो गए हो, न कार्य करने का मन कर रहा है, हर समय लेटे रहते हो, न किसी से बात करते हो, तो ये प्रलय वाली अवस्था हिंदी में बोली जाती है, अनुभाव का एक प्रकार है, ठीक है। ऐसे ही कभी कभी पसीना, जैसे भय लज्जा प्रेम के कारण शरीर में पसीना आ जाता है, इसको स्वेद, है ना, स्वेद एक अनुभाव का प्रकार है। रोमांच, हर्ष और भय के समय पर रोंगटे खड़े हो जाते हैं, तो ये भी है अनुभाव का प्रकार है। और 9वें सात्विक अनुभाव के रूप में जमाई यानी जमाई लेना, इसको माना गया है 9वें नंबर पर, यानी सात्विक अनुभाव का ये 9वां भी कुछ आचार्यों ने माना। इनको हम तन संचारी इसलिए कहते हैं क्योंकि जो विभावों का प्रभाव शरीर पर पड़ता है, और इसके कारण तन यानी शरीर, तो शरीर संचारी या तन संचारी भी कहते हैं, ऐसा परीक्षा में पूछा गया एक बार। अब इसका रस का चौथा कंपोनेंट हम पढ़ेंगे संचारी भाव, यानी विभाव से मन पर प्रभाव पड़े, मन में जो संचरण होने लगे, जैसे मान लीजिए अमरीश पुरी को देख रहे हैं, नायक नायिका को देख रहे हैं, तो मन पर क्या प्रभाव पड़ा, तो मन पर प्रभाव पड़ेंगे, उसको संचारी भाव बोलेंगे, ठीक है। वैसे भरत मुनि ने इसकी परिभाषा ऐसे बताई है, पानी के बुलबुले के समान है जो आते आते रहते हैं, है ना। इनकी संख्या 33 बताई गई है, बस संख्या याद कर लेना कितनी बताई गई है, 33, है ना। ये याद रहे, ठीक है, और नहीं करना चाहो नहीं करना, क्योंकि कभी कभी प्रश्न बनता है इधर किधर, लेकिन संपूर्ण नोट्स के लिए मैंने इसको इसमें उल्लेख किया है।
तो संचारी भाव में जैसे हर्ष, कोई भी खुशी का सीन देख लोगे तो हर्ष का की लहर दौड़ जाएगी। विषाद, त्रास, लज्जा, गिलानी, चिंता, शंका। असूया यानी दूसरों के उत्कर्ष या के प्रति असहिष्णुता, यानी कोई व्यक्ति उत्कर्ष कर रहा है, आगे बढ़ रहा है, तो बहुत से लोग नहीं चलते हैं उससे, उसके प्रति असहिष्णुता का कोई दोस्त आगे बढ़ना है तो उसको सहयोग करना बंद कर देंगे। और वैसे अगर वो आगे नहीं बढ़ रहा था, लगातार फेल हो रहा था, सब दया दिखाने आ रहे थे उसके पास, तो असूया है ना, ये संचारी भाव मन के अंदर है ना। निर्वेद, निर्वेद किसको कहते हैं? निर्वेद यानी अपने को ही धिक्कारना। धृति, धृति मतलब इच्छाओं के प्रति चित्त की चंचलता का अभाव। जैसे चित्त की चंचलता होती है, अभी व्यक्ति पढ़ रहा है, सोचता है कि मैं लाऊं खाना खा लूं, खाना खा लेगा, सोचेगा लाऊं बाहर घूमाऊं, दोस्तों के साथ टहलाऊं, फिर दोस्तों के पास जाएगा तो फिर वो कहेगा फिल्म देखाऊं, फिर वहां किसी ने कह दिया कि पढ़ना चाहिए तो पढ़ने पर मन, तो कहने का वो उसके अंदर जो चंचलता है उसका अभाव ही धृति कहते हैं। ठीक है। मति, विबोध, विबोध यानी चैतन्य लाभ, वितर्क, श्रम, वात्सल्य, और अमर्ष, अमर्ष यानी विरोधी का अपकार करने की असमर्था व्यक्ति के अंदर होगी तो उसके अंदर दुख पैदा होगा। जैसे कुछ व्यक्ति हैं, मान लीजिए गुस्से में रहते हैं और वो उनके अंदर एक दुख है कि भाई दुखी को रहते हो, अरे ये व्यक्ति बहुत खराब है, इसने ऐसा किया उसके, लेकिन उसका प्रतिकार नहीं ले पा रहा है। ठीक है, तो उस प्रकार का दुख, इसको अमर्ष कहते हैं। मोह, गर्व, उत्सुकता, उग्रता, चपलता, दीनता, जड़ता, आवेग, निद्रा, स्वप्न, स्मृति, मद, उन्माद, अवहेल्या, अस्मार यानी मूर्छा, व्याधि, मरण। तो इस प्रकार से आज रस पढ़ा और रस के कंपोनेंट पढ़े। कंपोनेंट में स्थायी भाव, विभाव, अनुभाव, संचारी भाव पढ़ा। इसके बाद में इसके जो 9 रस हैं इनका हम डिटेल में और इसके एग्जाम्पल ये नेक्स्ट वीडियो में, अगली वीडियो में हम पढ़ने जाएंगे। और साथियों इसके विस्तृत नोट्स टेलीग्राम पर पड़े हुए हैं, और टेलीग्राम पर जुड़ने के लिए जो हमारा इसमें एक नंबर है, वो नंबर, इस नंबर पर आप संपर्क कीजिए, एसएमएस कीजिए, फोन कीजिए, इससे उस टेलीग्राम पे आप जुड़ सकें और संपूर्ण नोट्स प्राप्त कर सकें।